सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथ्स ICSE बोर्ड चैप्टर 1 आइडिया ऑफ सेट्स। व्हाट इज सेट? सेट इज द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मीन्स हम बात करें तो सेट के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कलेक्शन ऑफ द सेट्स, सिलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स, सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स। कुछ ऐसे सामान की लिस्ट बना दें जो हमारे बहुत सारे घर में, हमारे घरों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम लिस्ट बना दें तो अब उनको हम सेट कहते हैं। जनरली हम यूज भी करते हैं, लेकिन अब मैथमेटिक्स में हम सेट वर्ड पढ़ रहे हैं तो वहीं हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी लाइफ में ये यूज होता है। अपने घरों में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सेट से नोट करते हैं, सेट बोलते हैं। जनरली हमारे पास सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, डिनर सेट, टी सेट, लेमन सेट। और यदि डिनर सेट है तो डिनर सेट में भी बहुत सारे छोटे छोटे सेट हो जाते हैं जिसमें हम आगे पढ़ेंगे, उसको सब सेट पढ़ेंगे। बट अभी तो हम सेट की बात कर रहे हैं। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ द थिंग्स, आइटम्स, एलिमेंट एंड मेंबर्स। जनरली सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से एज ABCX Y एंड Z। इस तरह से हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। लेकिन सेट के अंदर यदि हम कहें कि ये Z हमारे पास एक सेट है तो और इसको वैल्यू लिखना चाहें तो यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन या लिखेंगे, या फिर हम लिखें कि हमारे पास दूसरा सेट है ABCD एक्सेट्रा। यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये Z कोई नंबर सेट है कैपिटल Z और उसके अंदर जो एलिमेंट है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 मार्क कर दिया। मे भी हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। दैट हमने सेकंड सेट लिखा जो अल्फ़ाबेट हमने लिखे हैं ABCD। देन ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है और ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं। तो जब हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो सेट में एलिमेंट्स हम लिखते हैं उनको मेंबर भी कहते हैं। नंबर वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, अलजेब्रिक वैल्यू हो सकती है, कुछ डिफरेंट वे में भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। वो नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट है नोटेशन। नोटेशन का मतलब है कि सेट हम ABC कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रिप्रेजेंट कर देता है। अब ये नेक्स्ट आता है नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। अब सम स्पेशल सेट्स में आप क्या लिख सकते हैं कि यहाँ हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट लिख देते हैं। नेचुरल नंबर का सेट में 1 2 3 4 एंड सो ऑन आएगा। ऐसे यदि होल नंबर का सेट लिख दें तो उसमें 0 1 2 3 4 ये आ जाएगा। यदि हम कहीं इंटीजर्स का लिख दें तो उसमें हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स मिलेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3। एज इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स में भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हम और भी नंबर्स इसमें लिख दें, रिजल्ट लिख सकते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर का लिस्ट लिख दें तो वो भी हमारे पास सेट ऑफ द प्राइम नंबर, सेट ऑफ द इवन नंबर, सेट ऑफ द ऑड नंबर, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स जो नोटेशन करेंगे हम किसी सेट को तो नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं तो होल नंबर को कैपिटल W से और इंटीजर्स को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर्स में हम जब आगे बढ़ेंगे तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ हमारे पास रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन ऑफ द सेट्स आ गया। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेट करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड आता है एक आपके पास, नेक्स्ट वर्ड है रोस्टर मेथड और द टेबुलर फॉर्म। रोस्टर मेथड एक सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एज यदि हम ये लिखें कि हमारे पास कोई सेट है और ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
तो ये हमारा कहलाता है टेबुलर फॉर्म, या जिसको हम कहते हैं रोस्टर मेथड। ध्यान रखना है हमारे एग्जाम में ये आ जाता है, कन्वर्ट दिस सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म टू टेबुलर फॉर्म। तो ये इंटरचेंज हम कैसे करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है रूल मेथड्स या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी को यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम ये कह सकते हैं। इसको हम एक दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं एज एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। यहाँ हमारे पास स्पेशल सेट जब लिखेंगे तो ये मिडल या कर्व ब्रैकेट में यूज करते हैं। जब भी हम सेट को लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ क्या था, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहा तो एक्स सच दैट एक्स, इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर है, एक्स नेचुरल नंबर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। या हम इन वर्ड लिखें एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जा रहा है, अब टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यह हमारे पास ये नेचुरल नंबर के सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म दोनों आ गए। यदि इस फॉर्म में दिया है इसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और क्या है कि टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो हम इस तरह से लिख देंगे। और यदि इस फॉर्म में दे रखा है तो फिर इसमें लिख देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इवन नंबर की लिस्ट दे दें तो यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ऑल नेचुरल इवन नंबर। यहाँ हमें प्राइम नंबर दे दें तो यू कैन से एक्स सच दैट एक्स इज ए ऑड नंबर। तो इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे नोटेशन इंटरचेंज करने के लिए आएंगे। देन फिर आता है सेट ऑफ टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में आपके पास सबसे पहले हम लिस्ट बात करेंगे तो फाइनाइट सेट होता है। अब फाइनाइट सेट में यदि हम कह दें कि ये एक सेट हम लिख दें कि इट विल बी दिस काउंटेबल एलिमेंट, हम यदि एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो वो कहलाता है डेफिनिट सेट। डेफिनिट सेट मतलब जिनमें हमारे सेट्स के एलिमेंट्स की एक काउंटिंग लिमिटेड है, हम काउंट कर सकते हैं, वो डेफिनिट सेट होगा। और यदि हम किसी सेट में एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते एज बी, यहाँ लिख दें 1 2 3 4 और सो ऑन, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। बट कई बार हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं कि इनफाइनाइट सेट हम उसको भी कहते हैं जो काउंटेबल ना हो, जिसकी काउंटिंग ना की जा सके, हम उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि वो सेट है भी या नहीं, वो सेट बनेगा तो उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, इसलिए हम उसको कहते हैं कि इट इज नॉट इनडेफिनिट सेट। नेक्स्ट वर्ड आता है एम्प्टी सेट। यदि हम कह दें कोई सेट सी है और उसमें कोई एलिमेंट नहीं है और उस जिसमें कोई सेट एलिमेंट नहीं होता तो हम उसको जनरली एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं 5। कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ 5 एक सिंबल है, ग्रीक लैंग्वेज का अल्फाबेट है, उसको हम यूज कर लेंगे तो ये कहलाता है हमारे पास एम्प्टी सेट। एक वर्ड नेक्स्ट आता है एम्प्टी सेट के बाद आता है एक, इसके साथ में एम्प्टी सेट के साथ एक और हम यूज करते हैं जिसको लास्ट में मैंने लिखा है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कोई ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है। हम इस तरह से कई सारे सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें ध्यान है कि एक ही एलिमेंट होगा तो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, और उसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स, जैसा कि इसके वर्ड से रिप्रेजेंट होता है यूनिवर्सल मीन्स एक ऐसा लार्जेस्ट सेट जो उन सारे जितने भी हमने सेट बनाए हैं या जितने भी हमने कंसिडर किए हैं उन सबसे बड़ा होना चाहिए। इट कॉल्ड बी यूनिवर्सल सेट। एज यदि नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, होल नंबर की बात करेंगे तो सारे होल नंबर हो जाएंगे, नेचुरल इंटीजर्स की बात करेंगे तो सारे इंटीजर्स नंबर हो जाएंगे। तो ऑल नंबर्स जो भी होंगे हम उसको एक यूनिवर्सल सेट की फॉर्म में कहेंगे, हैव ऑल टाइप्स एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब होता है कि किसी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं ये बताना होगा।
सपोज करो कि हमारे पास यहाँ n ए सेट है, उसमें हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। जितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो यहाँ एन ए का मतलब हुआ 4। यहाँ एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 4। यहाँ 4 एलिमेंट है, तो इसको हम कहते हैं कार्डियल नंबर ऑफ द सेट। जितने एलिमेंट हैं उनको ये बताएंगे सेट में कितने कार्डियल नंबर्स हो सकते हैं। देन आता है, नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट एक ऐसे सेट को कहेंगे जिनमें वैल्यूज कुछ भी हो, बट यदि हमारे पास ए और बी दो सेट हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। एज दिस यहाँ भी हमारे पास 4 एलिमेंट है और यहाँ भी 4 एलिमेंट है, हम कह सकते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। आई होप क्लियर हुआ होगा कि हाउ द बोथ सेट एलिमेंट इन नंबर आर इक्वल। नंबर में इक्वल है, यहाँ 4 नंबर्स हैं, 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, तो हम इनको कहेंगे इट कॉल्ड बी इक्वल सेट। बट एक नया वर्ड आता है इक्विवेलेंट या इक्वल सेट। इक्वल सेट में कहा जा रहा है कि यदि यहाँ बी एक सेट हमने लिया तो एक सी सेट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास 4 6 8 एंड 2 इस तरह से कुछ नंबर लिखे जाए। या हम कहते हैं कि ऑल एक्स सच दैट एक्स is x equal to even number, even natural number, number less than 10 या less than 9। इस तरह से हम कह सकते हैं कि less than 9 जो इवन नंबर हैं वो क्या होंगे 2 4 6 8। यहाँ 2 4 6 8 यहाँ भी वही एलिमेंट है जो यहाँ है, और इस थर्ड स्टेटमेंट में भी वही एलिमेंट आएंगे जो यहाँ पर है, तो इन केस हम इनको कहेंगे इक्वल सेट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सेट्स और टाइप ऑफ सेट्स में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वर्ड आता है सबसेट। अब सबसेट की बात आती है तो हम फिर सेट पर पूछते हैं कि व्हाट इज अ सेट और व्हाट इज अ सबसेट। एक वर्ड हम यूज करते हैं सेट, जनरली हम बात करते हैं, उसके बाद नया वर्ड आया सबसेट। यदि हम इसको बाइफरकेट कर दें, ऐसे लिखें सब प्लस सेट, तो क्या होगा, एक आता है इंस्पेक्टर, एक वर्ड आता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर मीन्स असिस्टेंट, छोटा, और कभी कभी छोटा भी सीनियर के इक्वल पोस्ट पे काम कर जाता है जब उसका सीनियर प्रोजेक्ट नहीं होता। तो यहाँ हम पहले सबसेट हमने डिस्कस किया कि यदि हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 हैं, और एक दूसरा सेट है जिसमें 2 4 एंड 6 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ हमारे पास इन सारे एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट को लेकर के ये एक दूसरा सेट बना दिया गया। जो यहाँ सारे एलिमेंट हैं वो यहाँ भी हैं, तो यू से दैट इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये एक सिंबल है सबसेट का, इस तरह से हम कहते हैं बी सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर बात आती है कि ये सबसेट बने कैसे, किस तरह से बनाएंगे वो भी बताएंगे। बट हम घर में कुछ सामान रखे हुए हैं हमारे पास, उनका भी सबसेट बना सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि हमारे पास घर में सभी के डिनर सेट होते हैं। अब डिनर सेट में हमारे पास एक बाउल सेट होता है, ग्लास सेट होता है, प्लेट सेट होता है, स्पून सेट होता है। तो बाउल स्मॉल एंड बिग हो सकते हैं, उनको यदि अलग अलग कर दें तो हमारे पास एक डिनर सेट में से बहुत सारे छोटे छोटे सेट बन जाएंगे। तो जितने छोटे छोटे सेट बने हैं इट कॉल्ड बी आल्सो सबसेट ऑफ द डिनर सेट। हाफ क्लियर हो गया होगा। देन अब यहाँ भी हम इन्हीं को बाइफिकेट कर दें, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये सी एक सेट ले लें और उसमें लिख देते हैं 1 3 एंड 5। डी भी लिख देते हैं कहीं कि वो 1 6 एलिमेंट है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं, और एक ई लिख देते हैं कि यहाँ पर 8 लिख देते हैं। यहाँ हमने इसको समझाने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल ले लिए कि हमारे पास सेट ए है जिसमें 1 2 6 नंबर है, बी में इवन नंबर है, सी में ऑड नंबर है, और यहाँ हमने डी में ले लिया 1 6,
और ई में ले लिया 8। इसके अलावा एक और सेट भी ले लें जिसको समझने के लिए हम ले लेते हैं 2, 3 एंड 5। ये प्राइम नंबर का सेट है। तो क्या ये ए सेट के सारे सबसेट हैं? तो यहाँ देखेंगे कि ये एलिमेंट सारे इसमें प्रेजेंट हैं, तो कहेंगे बी सबसेट ऑफ ए, यस। देन सी के सभी एलिमेंट ई में हैं, तो सी सबसेट ऑफ ए, यस। देन डी इज सबसेट ऑफ ए, और यस और नो, बिकॉज 1 and 6 have this, तो इट इज D also subset of A, but E is element A have not in this list, तो हम क्या कहेंगे? E not subset of E A का सबसेट नहीं है। बट क्या F A का सबसेट है? यस, F is also subset of A। अब हमारे पास आता है नंबर ऑफ सबसेट्स, N P पावर सेट। पावर सेट भी हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। पावर सेट कैसे हम बनाते हैं और कितने पावर सेट होते हैं? यदि हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट 3 है, या हम 2 ही ले लेते हैं अभी पहले, 2 एलिमेंट है हमारे पास इस सेट में, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे उसे कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट। अब नंबर ऑफ सेट जो होंगे यहाँ डिपेंड करता है कि यहाँ कितने एलिमेंट है। वो एक जनरल फॉर्मूला लेंगे 2 दी पावर n होता है, और n इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट है। कैसे प्रोवाइड करेंगे? यदि हमारे पास ये एक एलिमेंट लेते हैं, हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम पावर ऑफ सेट। अब ये हम यहाँ लिख दें, इसको रिप्रेजेंट करते हैं PA से, पावर ऑफ सेट। और ये पावर ऑफ सेट में हमारे पास सारे सबसेट आएंगे, लिस्ट ऑफ द सबसेट्स। एज सबसे पहले हमारे पास आता है एम्प्टी सेट, जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट। एज नंबर 1, first set is 5, second is 1, second is 2, and third is 1 and 2 both। इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4 सबसेट है हमारे पास। कब 4 होंगे? तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2। तो यहाँ पर हम यदि इसको रिप्रेजेंट करें कि ये NPA कितना है, तो हम इसको लिखेंगे 4। कि हमारे पास जो पावर है वो नंबर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करेगी। इन केस यदि हमारे पास यहाँ 3 एलिमेंट हो, एज बी हमने सेट लिया, उसमें 1 या इसको हम A, B एंड C 3 एलिमेंट लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 दी पावर 3, मतलब 8 हो जाएंगे। अब कैसे 8 होंगे? तो यहाँ बनाएंगे पावर ऑफ सेट B मीन्स 5 होगा सबसे पहले, A होगा, देन B होगा, देन C होगा, AB होगा, BC होगा, AC होगा, और लास्ट में हम लिखेंगे फिर ABC। अब काउंट कर सकते हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और ये कितने एलिमेंट हैं? 3, 2 दी पावर 3 मीन्स 8। इस टाइप से हम पावर सेट लिख सकते हैं, पावर सेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड आया सबसेट, तो सबसेट क्या हो गया? डिपेंड करता है 2 दी पावर n। लेकिन एक वर्ड यूज होता है नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब होता है 2 दी पावर n-1। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉपर सेट में, जितने हमारे पास सेट हैं उनमें से एक सेट को कम कर देंगे। वो कौन सा कम होता है? 5। 5 जब एवरी सेट में है, सबसेट है, तो यदि हम प्रॉपर सेट की बात करेंगे तो उसमें हम 5 को कम कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सेट 2 दी पावर n-1 होगा। यदि हमारे पास एलिमेंट 2 हैं तो 4-1 3 रह जाएंगे। 3 पावर है, 3 एलिमेंट है तो 8-1 7 रह जाएंगे। यदि 4 पावर तो 16-1 15 हो जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड आता है सुपरसेट। अब सुपरसेट, अभी हमने बात की कि यदि हमारे पास ए सेट था जिसमें हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 और बी में हमने लिखा 2 4 6, तो बी सबसेट ऑफ ए है। हम यहां लिख सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A। क्यों? B के ऑल एलिमेंट कहां पर है? A में है। B सबसेट ऑफ A। इनकेस यदि हम इसको A सुपरसेट ऑफ B भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A इज अ सुपरसेट ऑफ B। इसका सिंबल हम रिवर्स कर देंगे। ग्रेटर A ही है यहाँ भी, दोनों केस में सेम है। A इज ग्रेटर देन B होगा क्योंकि A में एलिमेंट हमारे पास मोर हैं, अधिक हैं, और A में हमारे पास कम है। तो यदि हम इनकी बात करेंगे तो जिसमें एलिमेंट ज़्यादा होंगे वो सुपरसेट होगा और एलिमेंट जिसमें कम होंगे वो सबसेट होगा। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सुपरसेट, सबसेट। ये आपका जो टॉपिक है ये क्लियर हुआ है। यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस लेना चाहेंगे, बुक में से आप कर सकते हो। ऑलरेडी डेफिनेशन और डिफाइन किया गया इस चैप्टर को, इसी तरह से हम करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चंस से रिलेटेड हमने यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन किया है। इसको समझें और क्वेश्चनों को ट्राई करें।